मैं न मरूं, मरबूद संसारा, मैं न मरूं, मरबूद संसारा। मैं न मरूं, मरबूद संसारा। मैं न मरूं, मरबूद संसारा। अब मोहे मिलियो है, अब मोहे मिलियो है, जियावन हारा। अब मोहे मिलियो है, जियावन हारा। मैं न मरूं, मरबूद संसारा। मरबूद संसारा, मरबूद और मुए क्या
देई परमल महकंदा, या देई परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा, मैं न मरूं मरबो संसारा, मैं न मरूं मरबो संसारा। अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, मैं न मरूं मरबो संसारा, मैं न मरूं मरबो संसारा। कूटा एक पंचपनहारी, कूटा एक पंचपनहारी, टूटी लाज टूटी लाज परे मत हारी, टूटी लाज परे मत हारी, मैं न मरूं मरबो संसारा, मैं न मरूं मरबो संसारा। अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, मैं न मरूं मरबो संसारा, मैं न मरूं मरबो संसारा। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ ऊंटा ना पनहारी,
मैं न मरूं मरो संसारा, मैं न मरूं मरो संसारा। अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, मैं न मरूं मरो संसारा, मैं न मरूं, हाँ मैं न मरूं, मैं न मरूं मरबो संसारा। अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, रहाओ प्यारी साध संगत जी, असी जो शब्द गायन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस शब्द इज कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। इसकी बनतर ये गुरु ग्रंथ साहिब विच गौड़ी राग विच कंपाइल किया गया। गौड़ी कबीर जी इसका सिरलेख है। गुरु ग्रंथ साहिब के 325 भाव 325 अंक के शब्द सुशोभित है। शब्द के आखिर जिहड़ी असी गिणती पढ़ रहे हैं 4 12 4 शो करता है। शब्द के 4 स्टैंजाज हैं, 4 पदे का ये शब्द है। 12 शो करता है कि हुण तक इस टॉपिक उत्ते कबीर साहब के गौड़ी राग विच 12 शब्द आ चुके हैं। यह है इसकी कंपाइलेशन, इसकी बनतर का ढंग। असी अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हाँ कि बनतर नूं जरूर डिस्कस करिए। जितना असी बनतर नूं डिस्कस करते हैं बड़े स्वादले गुरु साहब के नुक्ते सामने आते हैं एंड वी फाइंड इट ग्रेट, क्योंकि गुरबाणी नूं इस ढंग दे नाल जिहड़ी बनतर नूं असी डिस्कस करते हैं दैट इज़ द ओनली लॉजिक, दैट इज़ द ओनली टेक्नीक जिदे कारण गुरु ग्रंथ साहिब साडे कोल प्योरेस्ट फॉर्म में पहुँचे है। गुरु साहब ने उस दे उत्ते सिरलेख लिखे ने, कितने पदे का शब्द है वो पहला लिख दिता है, किहड़े राग विच है उहदे च लिख दिता है रहाऊ। रहाऊ शब्द का सेंट्रल आइडिया होंदा है। जिस शब्द की 2 रहाऊ होण उहदे च पहले रहाऊ च क्वेश्चन होंदा है, रहाऊ दूजा च उहदा आंसर होंदा है। हर शब्द दे विच गुरु साहब ने हर पदे तो बाद गिणतियां पाईयां होईयां ने और जिथे शब्द का टोटल खत्म हो जाता है उत्थे टोटल शब्दों की गिनती पाई है। इस तरीके नाल बाणी नूं लॉकअप किया, इस करके असी वर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटराइज्ड लॉकअप सिस्टम किया गुरु साहब ने ऐसे ढंग दे नाल कि बाणी च कोई मिक्स नहीं कर सकता। सैकेंड पॉइंट, जदों सानू पता लग गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी प्योरेस्ट फॉर्म में मेरे को पहुँचे ने तो सानू फिर इधर उधर किधरे नहीं वेखना चाहिए। सानू कुछ भी पढ़न तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं समझना चाहिए, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। ईवन इतिहास भी असी गुरबाणी की ऐनक दे नाल चैक करांगे। कई जगह इतिहास मिक्स किया गया, किसी भी तरीके नाल कोई भी तरीका कोजा अपनाया गया मिक्स करन दा, ये हज़ारां सालों तो चलता ही सी। गुरु नानक पातशाह बड़े सुचेत सन, उन्होंने बाणी नूं इस ढंग नाल कंपाइल किया कि बाणी अंदर कोई मिक्स कर नहीं सकता। उसका सिरलेख, उहदा रहाऊ, उहदी पंक्तियां, उहदी ग्रैमर, उहदा कॉन्टैक्सट, उहदा टॉपिक, उहदी गिणती, पूरा लड़ीवार एक सबजैक्ट चलता है। इस करके मिक्स करन वाला उहदे च जे कोई भी गलत इंटेंशनल मिक्स करे साफ पता लग जाता है इत्थों मिक्स किया गया है। और वो मिक्स नहीं किया जा सकिया,
ਇਹ कारण है कि वी गॉट द प्योरेस्ट डॉक्यूमेंट। गुरु ग्रंथ साहिब पूरी दुनिया वास्ते प्रिविलेज है कि गुरु साहब ने उचारिया और साढ़े कोल शुद्ध फॉर्म में अवेलेबल है। जिस सिख नूं या नॉन सिख नूं गुरबाणी चों कुछ भी लाहा लेना है, उहदा सिंसीयर फर्ज बनता है कि बाणी की बनतर नूं समझे। असी जिहड़े शब्द गायन करते हैं, ज़्यादातर शब्दों में सानू रहाऊ लिखिया मिलता है। रहाऊ की टेक रखते हैं ताकि बार बार उन्होंने गायन करिए। रहाऊ मीनस पॉज, ठहरो, जो पंक्ति पढ़ के आए हो इसनू विचारो। ये शब्द का सेंट्रल आइडिया है। जे एक बारी रहाऊ ठीक तरीके नाल समझ आ जाए तो बाकी सारा शब्द सौखिया समझ आ जाता है। ਜਿਹੜੇ शब्दों च रहाऊ नहीं होंदा वो वारां होंदियां ने, वारां दे नाल श्लोक लगे होंदे ने, पर वारां मेनली पौड़ियां होंदियां ने। पौड़ी की जिहड़ी आखिरी 1 या 1.5 पंक्ति होंदी है वो पौड़ी का उहदे विच सार सेंट्रल आइडिया होंदा है, जिसनूं असी रहाऊ करके मान सकते हैं। सो पौड़ियां दे विचकार रहाऊ नहीं होंदा। वो उत्तों श्लोक, फिर 4-5 लाइनां दा होर श्लोक, फिर पौड़ी करके लिखिया होएगा, जिमें कि आसा की वार विच असी देखते हैं। सो इस तो इलावा सानू लिखे हुए मिलते हैं छंत। छंत की पहली और आखिरी पंक्ति रिपीटेड होती है, वो उसका सुनिया होता है, लेकिन छंतां विच भी रहाव नहीं होता। ये बाणी की बनतर का ढंग टूक मात्र आप नाल साझ किया। कल असी इतना समझिया सी प्रौढ़ावाद, स्पीकिंग इन वर्नैकुलर और राइटिंग इन वर्नैकुलर मैटाफर्स लिखे जाते हैं। मशहूर हस्ती की गल की जाती है। जेकर मैं कहां कि ये अंदर बड़ी चंगेज़ी आ गई है, मीनस है चंगेज़ खान वांगू जुल्म करता है या बाबर वांगू जुल्म करता है, तो मेरा मकसद बाबर दे नाल नहीं है, इस दे एक करैक्टर नाल है कि ये उहदे वांगू जुल्म करता है। लफज वरत्या गया चंगेज़ खान या बाबर या जहांगीर। अज जे असी अपने बच्चों के सामने शराब पींदे हाँ और अपने बच्चे नूं कहंदे आ कि शराब की बोतल चुक के लिया, उन्होंने कहंदे आ इस तरह बर्फ़ पानी है, इस तरह भांडे गिलास रख, तो असी एक बारी पौंटा साहब प्रोग्राम कर रहे सी तो मैं साझ की सी। उस वेले असी औरंगजेब वाला ही काम कर रहे हैं, क्योंकि असी अपने बच्चे नूं नीहां विच चिण रहे हैं, असी उहदे गोडे छिल रहे हाँ। सो गल करन दा एक ढंग कि मशहूर हस्ती की गल करनी, पॉपुलर करैक्टर्स दे वर्ड्स नूं यूज़ करना या ईडियम्स और फ्रेजिज और मैटाफर्स यूज़ करने जो कॉमन मैन नूं समझ आ सकन, उन्होंने कहते हैं स्पीकिंग इन वर्नैकुलर। सो गुरबाणी इस ढंग नाल लिखी गई है, सानू उस करैक्टर का वो वाला पक्ष समझना है कि मैं किस तरह जींदा हाँ। जेकर बाणी च आ जाएगा पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई, तो सानू समझना पेगा पंचाली कौन होती है। पंचाली दुनिया के भाणे दरुपती होती है, पर गुरबाणी मुताबक पंचाली होती है मेरी मत। और जदों मेरी मत जमा दे वास पै जाती है तो वो दुर्योधन का दरबार उन्होंने कहते हैं, और वो जमा दे वास जो पै जाती है उस वेले मैं जमा तो मंदे ख्यालों तो अपनी पत लुटन तो अपनी पत का पर्दा हटान तो पहला जे मैं सतगुर का सुनिया लै लवां तो मेरी पत नहीं लुटी जाएगी। उन्होंने कहते हैं पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। इस तरह इस ढंग के नाल बाणी नूं जदों उचारिया गया है, उसका नाम असीं रखिया प्रौढ़ावाद। जो साडियां टेपां सीडीज़ और बुक्स तुहानूं बाहर मिलणगियां, उन्हां विच असीं इस लफज नूं बार बार लिखिया है कि प्रौढ़ावादी ढंग सानूं गुरबाणी चों लभना पवेगा। असी कल इतनी प्रौढ़ावाद की गल की और अज बाणी की बनतर चों असी इस शब्द की बनतर नूं समझण तो बाद हुण शब्द के रहाव नूं पहलां विचारांगे। रहाव है मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोए मिलियो है जियावन हारा।
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। कबीर साहब ने ठोक हो जाके किया मैं नहीं मरदा, मैं नहीं मरांगा। मैं ना मरूं, मरबो संसारा। संसार दे दो मैने होंदे ने, एक दुनिया लोग, एक संसार दा मैना होंदा है मेरा मन दा बनाया है जगत संसार। माई थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड जगत संसार। अपने कबीर साहब इस अवस्था नूं साडे तक पहुँचाउण वास्ते जिहड़ी बाणी उचारदे ने वो गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज होई। गुरु नानक साहब जी की बख्शिश का सदका उसनूं कलैक्ट किया गया और गुरु ग्रंथ साहिब दे इस टॉपिक हेठां इसनूं दर्ज किया गया। कबीर साहब का अज का शब्द का रहा हुआ है मैं ना मरूं मरबो संसारा, मैं नहीं मरांगा, सारा संसार पिया मरे या मरेगा। कारण की है मैं क्यों नहीं मरांगा? क्योंकि अब मोए मिलियो है जियावन हारा। जियावन हारा है रब जी, जियावन हारा है सतगुर, जियावन हारा है ट्रुथफुल लिविंग दी विजडम। अमृत, अमृतमयी सोच, अमृत दी बाणी जिस इंसान को मिल जाती है वो नहीं मरदा। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ। जो भी इंसान दा मन सतगुर दी मत दा अमृत लै लैंदा है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि मैमा गनी ना आवे। जिहड़ा एक बूंद लै लैंदा है मीनस ओशियन दा वो ड्रॉप लै लैंदा है, एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ। वो नहीं मरदा है। किदे वल्लों नहीं मरदा है? सत्संग जी शरीर ने तो विनसना ही है, शरीर तो मरदा ही है। वो रोज़ रोज़ आत्मक तौर पर जमा दे कोलों विकारां कोलों नहीं मरदा है। वो हट है, हट बिकाना नहीं होता। वो दिन विच 10 हट्टियां ते 15 हट्टियां ते थां थां ते दुकानां ते अपना दीन ईमान नहीं वेचदा। वो सूरमा बन जाता है। सत्संग की गुरबाणी अनुसार जिस दिन असी निम्रता धारण करते हैं उसनूं सूरमा कहते हैं। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। वो अपने अंदर के दीन ईमान के मुताबिक जींदा है। अंदर रब जी वसते ने, रब जी के सुने मुताबिक जींदा है। पुरजा पुरजा कट मरे। उहदियां अखां गलत देखदियां सी, इस पासों मर जाता है। उसदियां अखां वितकरा डिस्क्रिमिनेट करदियां सी, इस पासों मर जाता है। ਉਹਦੇ हथ किसी का विगाड़ करते सन, कलम के नाल किसी की फांसी लिखते सी, किसी की रिपोर्ट खराब करते सी। वो इस हथ नाल किसी का बुरा नहीं करता, उन्हें ये वाले हथ कटा ले। ਉਹਦੇ पैर पब ते जाते सी, हुण पैर पब्बां ते नहीं जाते ने। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ लोगों को गालां कटदी सी, वो जबान कट गई। एक एक पुरजा वो कटा लैंदा। पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। सच दा खेत कदे नहीं छड्डदा। इस बैटल नूं वो कदे नहीं छड्डदा। वो अपने जीवन विच हमेशा अलर्ट रहता है। और जो अलर्ट रहता है उसनूं प्राप्त की होंदा है? इस ग्रह में कोई जागत रहे, इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे। साबत वस्त ओ अपनी लहे, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, नैनो
अंदरों साबत वस्त प्राप्त करता है, वो अमृत प्राप्त करता है। इहदे नाल वो जमा कोलों मरदा नहीं है। एक बूंद गुरु अमृत दीनों ता अटल अमर ना मूआ। वो पल पल दिन विच लखा वारी आत्मक मौत नहीं मरदा है। जेकर कोई दुनिया विच गलती करे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे सस सहुरा, मेरे बच्चे, मेरा नौकर, मेरा ड्राइवर और मेरे थल्ले काम करने वाला, दुनिया च भावें मेरे नालों कोई बंदा कार गलत चला के जाए, whosoever does any mistake, और मैनू क्रोध चढ़ जाए, उस लिए मैं क्रोध जम दे हथों मारिया गया और मेरी सारी केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। किसी नू वेख के मेरा अंदर गलत थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाए, वो मेरे मन की जग रचना है, मेरे मन का थॉट प्रोसेस है। जो मेरे मन का बनाए हुए ख्याल होंदे ने उन्होंने जग कहते हैं, जगत कहते हैं, जग रचना कहते हैं, उसनू कहते हैं जग रचना सब झूठ है। यह बाहरली सृष्टि नू झूठ नहीं कहते हैं। बाहरी सृष्टि विच सारा चंद सूरज तारे धरती हवा पानी आकाश सब कुछ कुदरत के नियम ही चल रहा है। यह जग रचना झूठ नहीं है। असी भुलेखे नाल कह देंगे जग रचना सब झूठ है। बाणी ने दसिया तेरे मन की जग रचना बनाई हुई झूठ है। जान लियो रे मीत, ओए मेरे मन तू समझ, तू अपने गलत ख्याल बनाता है। जैसी रच रच बांधत पाग, पाग का मतलब पगड़ी नहीं होता। जो आएगा खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, पगड़ी का मतलब होता पगडंडी, सच का रस्ता। जैसी रच रच बांधत पाग, तू अपने दिमाग के अंदर जिहड़े गलत ख्यालों के फुट स्टैप्स प्लानिंग बनाना है, सो सिर चुन सवारें काग, उन्होंने कां खाते हैं, इमीजिएटली कां आ जाते हैं। साध संगत जी, मरण तो बाद वाले कावां की गल मैं नहीं कर रहा। डेली जदों असी मरदे हाँ, जदों असी पवन गुरु का पल्ला छड्डदे हाँ, मनु सतगुरु की ऑक्सीजन नहीं आ रही। जिमें मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी नू ऑक्सीजन चलाती है, हार्ट पंप करता है और सब जगह ब्लड जाता है। यह मेरा फिजिकल लैवल है। एक मेरा आत्मक लैवल है। जो मैं आत्मक तौर पर सतगुरु की पवन गुरु पानी पिता नहीं लैंदा, पवन नू नहीं लैंदा, पवन गुरु नू, तां मैं मर जाता हाँ। साध संगत जी, जिस पल मैं सच का पल्ला छड्डदा हाँ, नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेलै मर जाए जियो मेरा, उसी वेले मर जाने हाँ। अपना वेला संभालना गुरमत सिखाती है, तां असी काल तो अकाल विच बियॉन्ड टाइम की लाइफ जीना शुरू करते हाँ। बहुत दुनिया विच मैं फिरिया, मनु लोकी सड़कों के कानून और दुनिया भर की घड़ी के नियम सिस्टम करते नज़र आए, पर अपना आत्मक वेला संभालन वाली गल नज़र नहीं आई। जदों मैं अपना आत्मक वेला, जिस वेले मनु जम ने सताना है, जिस वेले जम ने मेरी मौत करनी है, उन्होंने गुरबाणी अंतकाल कहती है। आखा जीवा विसरै मर जाओ। द मोमेंट you detach yourself from the wisdom, you are dead, you are no more good। कबीर जी अज कहते पे ने मैं ना मरूं, मैं उन विकारां हथों नहीं मरांगा, मरबो संसारा। पहली गल मेरे मन के ख्याल मर गए, दूजी गल दुनिया का कोई भी इंसान जे असीं सारिਆਂ ਨੂੰ संसार काउंट करिए तो लोकी इंज मरदे हन। लोकी क्यों मरदे ने? लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, लोगों की आदत है। लोग डेफिशिएंसीज, शॉर्टकमिंग्स, फ्लॉज, मिस्टेक्स, अवगुण, गलतियां करन दी अक्ल सारियां कोलों लैंदे ने।
ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬਣ ਆਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੁੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਡਿਪਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, श्रवण सोए सुन निंद विचार, निंदा चुगली करते हाँ मर जाते हाँ। मेरे नाल न्यूयॉर्क तो मेरे एक मित्र ने डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, वो भी सब जगह वर्ल्ड वाइड सैमीनार करन जाते हैं। मैं उन्होंने कहा तुसीं न्यूयॉर्क इत्थे प्रैक्टिस करते हो, सारी दुनिया नूं मैडिकल साइंस की रिसर्च करके दस दिता इस तरह क्रोध करो, एंगर करो तो एड्रेनलिन लैवल अप हो जाता है, कैमिकल उपर चढ़ जाता है दिमाग नूं और बीपी हाई हो जाता है, वी लूज अवर बैलेंस, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट ट्रबल हो जाती है। यह तो तुसीं सारी दुनिया नूं दस्या। काइंडली हुण गुरबाणी चों पढ़ पढ़ के भी दसो, जिस वेले मैं किसी की निंदा करता हाँ उस वेले मेरे अंदर किहड़े नैगेटिव डिस्ट्रक्टिव कैमिकल्स प्रोड्यूस होंदे ने। जिस इंसान नूं ये गल समझ आ जाएगी वो हार्ट के मरीज़ वांगू लूण घट खाएगा, वो डायबिटीज़ के मरीज़ वांगू चीनी घट खाएगा। उन्होंने समझ आ जाएगी जदों मैं निंदा करदा इहदा मेरी बॉडी ते वाला नुकसान होंदा है, मनु ये वाला काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने समझ आ जाएगी निंदा भले किसी की ना ही, उन्होंने समझ आ जाएगी करना सुने काहों की निंदा, सब ते जाना है आपस को मंदा। अदरवाइज असी सारे निंदा करी जा रहे हाँ, सानू पता ही नहीं कि मैं निंदा करके कितना नुकसान कर रहा हाँ अपना। मैं जिस दी निंदा करके उसनू डिफेम करना चाहता, हो सकता है दुनिया सारी मेरी गल मन्ने या ना मन्ने, वो डिफेम होए ना होए, पर मेरा नुकसान हो गया। मैं जम निंदा वालों मारिया गया क्योंकि मैं भैड़ा सोचन लग पिया। असी राह जाते हुए लपेट लपेट के भी निंदा कर जाते हैं, ओपनली तो कर ही जाते हैं, लपेट के भी कर जाते हैं। एक सहेली अपनी दूजी सहेली नूं कहती है मेरा पति ना शराब पींदा है, राती लेट आता है, उसकी कोई होर भी फ्रेंड है वो जुआ खेडता है। तो यदी दूजी सहेली उन्होंने पता ही कहती है मेरा पति भी तो शराब पींदा जुआ खेडता, मैं कदे तैनूं दस्सिया, दस भी दिता। और कह रही है मैं कदे तैनूं दस्सिया। इस तरह असी धर्म की दुनिया विच भी जाके रामगढ़िए जट भापे ये सारी निंदा शुरू करते हैं, गुरुद्वारियां दे प्रबंधकों की निंदा शुरू करते हैं, ग्रुपां दे गुट्टां की निंदा शुरू करते हैं और फिर गल्लां शुरू करते हैं फलाने गुरुद्वारे सोने की पालकी आ उच्चा वो वड्डा, साडे गुरुद्वारे सोने की पालकी नहीं है छोटा। साध संगत जी गुरुद्वारे छोटे वड्डे नहीं होंदे, असीं कितनी भारी निंदा करते हैं। चार दीवारां दे साइज़ के मुताबक गुरुद्वारा छोटा वड्डा नहीं होंदा, क्योंकि गुरुद्वारे विच गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होया होंदा है। गुरु छोटा वड्डा नहीं होंदा। लेकिन सानू पूरे वर्ल्ड विच मैं देख रहा ये प्रथा चल पई है। ये गुरुद्वारे वाले प्रबंधकों नाल कुछ संगतां की लड़ाई हुई, उन्होंने 20 गुरुद्वारा खोलिया, लेकिन 20 गुरुद्वारे वाले प्रबंधक हुण ये गुरुद्वारे नहीं जाणगे। क्यों? क्योंकि उत्थे दे प्रबंधक नहीं पसंद हैं, भावें प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब दा होया। साध संगत जी असीं वखरे वखरे गुरुआं दे नां ते वखवाद बना लिया है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ, ਮਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਨੌਣੀ ਦਾਵੇ ਤਾਏ, ਮਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਪਲ ਪਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ की छाया, तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हाड़ का जल, माई माया छल, माई माया छल। जिस गल तो तू धोखा खा जाना है ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮੇਰਾ ਜਗਤ एक बूंद गुरु अमृत दीनो ता अटल अमरना मुआ हो गया है। मैं ना मरो मरबो संसारा, कारण अब मुझे मिले हुआ जियावन हारा। मनु जियाण वास्ते, सदीवी आत्मक तौर ते जियाण वास्ते, अटल जीवन देण वास्ते मनु जियावन वाला सतगुर मिल गया है। ये शब्द दा रहा हुआ है। पहले पद कहते हैं अवर मुए क्या सो करी जाए। दुनिया लोगों को जा जा के कहती है ना फिर असी जाइए ना अफसोस ना करिए, कंडोलेंस ना करिए, सानू पता ही नहीं है, मैं भी तो मरदा। लेकिन अवर मुए क्या सो करी जाए। साडे घरां दे विच जदों कोई भी इंसान शरीफ हो जाता है, कोई इंसान जिस वेले रिश्वत नहीं लैंदा है, कोई इंसान अपने बिजनेस जदों हेरा फेरी नहीं करता है, असी सारे बड़ा अफसोस मना कहते वो हुण रह गया। उन्हों का मुंडा शराब नहीं पींदा, कामयाब भी नहीं होएगा, देखना वो हुण रह गए ने, वो बिजनेस नहीं कामयाब हो सकते। हुण वो जी झूठ बोल के ही तो बिजनेस चलता है आखिरकार। असी अफसोस करते हैं, इस तरीके नाल जीवन नहीं बनता। अवर मुए क्या सो करी जाए, तो की जाए जो आपन जी जाए। असी सोच रहे हैं इस तरह मैं सारी उम्र बड़ी लंबी उम्र जी लाँगा, नहीं तू नहीं जी सकता। तू शरीरक जीन नू जीन कह रहा। नानक अवर न जीवै कोई, सो जीवया जिस मन बसिया सोए। नानक अवर न जीवै कोई, वो जीवन ही नहीं है। तू विकारां दे नाल रोज रोज मर मर के जे जीवे पत लथी जाए सब हराम। जे तक किछ खाए वाला जीवन जी रहा है, ਇਹਦੇ नाल ते जे 100 वरियां भी जीवना पीतन हो सीखे, लंबी उम्र का कुछ फायदा ही नहीं है। जे मैनू जाच नहीं है जीण दी। साध संगत जी, एक पॉइंट मैं साझ किया सी कि मैं इंडिया गया, उत्थे पार्क विच गया, एक लेडी पार्क विच कह रही सी मैनू रोक के, ये देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये यहाँ पर लड़ रहे हैं, ये यहाँ पर ये तारे नहीं बांधी, ये यहाँ पर गाय आ गई है, यहाँ पर गोबर कर दिया, यहाँ पर गंदगी है, पेड़ ठीक नहीं लगाए हैं, घास ठीक नहीं है। उन्हें मनु 8-10 कंप्लेंट सुनाती हैं। मैं उन्हें क्या, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। थोड़े दिन बाद उसका बेटा उसनू व्हील चेयर पर लैके आ रहा सी। मैं पूछा इनको क्या हो गया, कहता इन्होंने पैरालाइज हो गया।
मैं क्या अच्छा की करते सन? कहते स्कूल टीचर सन। अच्छा अब क्या हुआ? कहता अब रिटायर हो गए हैं। मैं क्या ओहो सॉरी। पर बाद ही मैं सोचता रहा रिटायर तो हो गए, स्कूल बच्चों को हर वेले नुक्स कढ़ण की आदत सी, ऑर्डर झाड़न की आदत सी, वो आदत घर ले आए। हुण घर उन्होंने तो सस भी दुखी होएगी, सहुरा भी दुखी होएगा, पति भी दुखी होएगा, बच्चे भी दुखी होंगे। अपने ऑफिस की आदत चुक के घर ले आनी और उस वही वाले मिसबिहेव नाल तुसी 100 साल के भी हो जाओ, जिहड़े आस पास बैठे ने उन्होंने वास्ते जीना जहमत हो जाएगा। सो डोंट प्रैक्टिस योर किते दी, अपने बिजनेस की, नौकरी की, जिहड़ी भी गलत प्रैक्टिस उत्थे करते हाँ करनी नहीं चाहिए है, पर उस प्रैक्टिस नूं घर चुक के लै आते हैं। कई लोग घर चुक के लै आते हैं, आओ आज पीज़ा खाइए, आओ आज पार्टी करिए, आओ बाहर घूमन जाइए, क्यों? बिजनेस मिल गया। पर जे अज बिजनेस डाउन हो गया, नहीं, सारा घर उदास, चुप, मूँह वट्टी रखो, मैं नहीं रोटी खानी। असी साध संगत जी बहुत किस्मां दे मूड बदलते हैं, बड़ा साडा जीवन डिस्टर्ब्ड है, इनू जीवन नहीं कहते ने, बल्कि असी गल्लां बहुत करते हाँ और अपने आप को बड़ा शरीफ ज़्यादा और बड़ा सियाणा पेश करते हैं। गुरु पातशाह कहते गल्लां उपर तपावस ना होई, विष खाधी तत्काल मर जाए, उसी वेले मर जाइदा। विकारां हथों उसी वेले मर जाइदा, जिस वेले अहंकार करो उसी वेले सड़ जाइदा है, अपने अहंकार जगत जलिया। इस करके कबीर साहब कहते ने मैं नहीं मरदा, मैं ना मरो मरबो संसारा, मोय मिले हुआ जियावन हारा। सो साडे समाज विच जो शरीफ हो जाए ना, असी उहदे शरीफ होने का सोग नहीं करांगे। सैकेंड, जो शरीरक तौर पर मर जाए असी जाके अफसोस नहीं कवांगे, क्योंकि असी सीखांगे शरीरक लंबी उम्र जीना कोई ज़रूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आत्मक तौर पर पल पल मरने वाली लंबी उम्र यूसलैस है। जितना छेती असी जाग सकीए, साडे गुरुद्वारियां दे इस तरह सिस्टम है ही नहीं ने। बाणी सिखाती है छेती तो छेती जागना, सो दैट अटेन योर विजडम एज सून एज पॉसीबल। 5, 8, 7, 9, 11 साल दियाँ मिसालां असीं सुनदे हां। गुरु हरकृष्ण पातशाह, छोटे साहिबजादे, वड्डे साहिबजादे, कितनी छेती असीं ये विजडम लै सकते हाँ, पर साडा सिस्टम ही नहीं है। साडा सिस्टम है सवेरे और शामी प्रोग्राम करो या वीकली प्रोग्राम करो, प्रोग्राम विच सारा मैसेज वड्डियां नूं दिओ, बच्चियां नूं तो कुछ देण दी लोड़ ही नहीं। बच्चे हसदे रहन, रोंदे रहन, खेडदे रहन, साडा कोई ताल्लुक ही नहीं है बच्चियां नाल। बच्चे तो असीं हसन खेडण वास्ते पार्क बना के गुरुद्वारे ले आए। वी डोंट हैव एनी सिस्टम। काश नवा सिस्टम शुरू होवे जिहदे गुरुद्वारे बच्चियां दियां स्पैशल क्लासिस लगन, बच्चियां दे वास्ते स्पैशल प्रोग्राम होण, बच्चियां दे लैवल ते जाके उन्हां नूं एनीमेशनस और कार्टूनस विखा के या उन्हां दे लैवल दियां गल्लां उन्हां नूं समझाईआं जाण, बच्चा छेती एलीवेट होवे। सो असी कोशिश करांगे अटेन द विजडम एज सून एज पॉसीबल। या देही परमल मैं कंदा पदा दूजा। कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं मरदा, क्योंकि परमल होंदा है सुगंधित हर्बल्स नूं लैके रगड़ के उहदे नाल खुशबूदार पदार्थ बनाना और अपने तन ते लगाना। कबीर साहब कहते हैं मैं ना चंगे गुणा की धूप मल्याण लो लगा ली है। मले पर्बत होंदा जिहदे च कहते हैं खुशबू आती है, पर मैं चंगे चंगे गुणा की खुशबू, साध संगत जी साडे कोल कोई आए ना, मैं परफ्यूम लगा के तो अपनी बदबू नूं छुपा सकदा हाँ, लेकिन मेरे अवगुण नशर हो जाते हैं। मैं कॉस्मैटिक्स लगा के अपने आप को सुंदर दिखा सकता हाँ, पर मेरिया डेफिशिएंसीज और मेरा बैड बिहेवियर एकदम पता लग जाता है। कबीर साहब कहते हैं मैं ना अपनी सोचनी दी देही, अपना थॉट प्रोसैस नूं परमल खुशबूदार बना लिया है। महक आती है दे चों चंगे गुणा दी। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। मनु परम आनंद आ गया और मन दे बनाए हुए 100 कार्ड सुख हुण मैनू बिसर गए ने। पदे तीजे कहते ने कोटा एक पंच पनहारी, टूटी लाज भरै मत हारी। असी जिहड़ी मत यूज़ करते हैं, ये मत
ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ पंच चोर वसै काम क्रोध लोभ अहंकारा, अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै कोई ना सुनै पुकारा। इस कंटिन्यूअस थॉट प्रोसैस दे कनैक्शन नूं कट देना, उन्होंने कहते हैं माए मुंडो तै गुरु की जाते भर ना जाए। माए मुंडो का मतलब यह नहीं है कि कोई देहधारी गुरु होवे ओदी मां नूं पकड़ के ओदे केसां दी रोमां दी बेदबी की गल नहीं चल रही है। माए मुंडो तै गुरु की जाते भरम ना जाए का मतलब है जिथों तैनूं भैड़े ख्याल आंदे ने ओ लज ओ रस्सी ओ कनैक्शन कट दे। साकत संग ना कीजिए, दूर रह जाइए पाक। एज सुन एज पॉसिबल ड्रॉप दोज बैड आइडियाज एंड बी अवेयर, बी अलर्ट कि मैनू भैड़े ख्याल कित्थों आंदे हन। मैं किना किना दे नाल बैठ के बैड क्वालिटीज़ बैड हैबिट्स सिखदा हाँ, बोरो करदा हाँ, अपने आप को बचा के रख भैड़े ख्यालों तो, मनुखा तो नहीं। मनुख कोई भैड़ा नहीं होता, ये गल याद रखनी है। बुरा भला को किसी को कहिए सगले जी तुम्हारे, बुरा भला कोई इंसान नहीं होता, भैड़े ख्याल होंदे ने। भैड़े ख्याल मैं लवां तो मैं रब जी तो दूर, चंगे ख्याल लवां तो मैं रब जी के नेड़े। गुरमत का बेसिक कॉन्सैप्ट कि रब दे नेड़े और दूर होने का की मतलब है, कर्मी आपो अपनी, जैसा कर्म जैसी फलसफे नूं मैं फॉलो किया, चंगे गुण लए मैं रब जी दे नेड़े हाँ, भैड़े लए रब जी तो दूर हाँ। सौखा सौखा है ना बेसिक सिद्धांत। कबीर जी कहते हैं कूटा एक पंच पनहारी। मेरे ना मन दे ख्याल जिस मत भैड़ी मत नाल मैं पानी भरदा सी, मीनस गलत ख्यालों नूं एक्यूमुलेट करदा सी, ओ हुण टूटी लाज, टूटी लाज पर है मत हारी। ओ हुण मैं कनैक्शन कट दिता, हुण वो मत खत्म हो गई, भैड़ी मत गई। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी। कबीर जी कहते हैं मैं एक बुद्ध नूं विचारिया है। ਇਹਦਾ मतलब ये बुद्ध का लिंक रहाओ दी उस विजडम दे नाल है जो जीवन हारा है। सुबुद्धि प्राप्त हुई है, कुबुद्धि गई, भैड़े ख्याल गए। साध संगत जी, साडे सब दे अंदर मोमो ठगणी वाली बगला भगती है, लेकिन जेकर असी सच नूं सुन लीए तो साडा हंस पॉपअप हो सकता है। साडे सुनन दी शक्ति जे जगाइए, जे कंसनट्रेट करिए कि मैसेज की दिता जा रहा है, मैं किस तरह रोज़ रोज़ पल पल मरदा हाँ, मैं किस तरह नफरत करदा हाँ, मैं किस तरह हेट्रेड और किस तरह डिस्क्रिमिनेशन करदा हाँ, मैं किस तरह वैर पाल के रखदा हाँ। साध संगत जी, जो वैर पाल के रखो ना तो असीं बीमार हो जाते हैं। फरीद जी कहते हैं फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, अदरवाइज तू बीमार हो जाएगा। पर जे तू गुस्से नूं कैरी ना करें, एनिमिटी नूं कैरी ना करें, देही रोग ना लग गई, तू बीमार नहीं होएगा। पल्ला सब कुछ पाए तैनूं फायदा भी होएगा। असीं ते गुरुद्वारे आके भी जिहड़े लोकां नाल नफरत पा लईए मुड़ के उन्हां नूं फतेह नहीं बुलांदे। असीं तां गुरुद्वारे आके भी प्रबंधकी दे ढांचे नाल ही नफरत पाई रखते हैं, भाई साहब जी सेवादार जी नाल पाई रखते हैं और लोकां नाल पाई रखते हैं, गुटबाजी बनाते हैं, लंगर विच बैठण वेले भी एकता नहीं रखते हैं, अपने अपने किस्मां दे लोकां नाल उठना बैठना शुरू कर देंदे हैं। यह सब कुछ की है? कुबुद्ध। यह सब कुछ की है? बगला भगती। यह सब कुछ की है कि मैं सतगुर दी मत नाल बेनीफिट नहीं लिया। कबीर साहब कहते हैं कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, मैं विजडम विचार के देखी, मैं लई ना वो कूटा ना पनहारी, ना हुण वो खूह रहा ना वो भैड़े ख्याल कट्ठी करने वाली मत रही। पनहारी होंदा पानी भरन वाली, वो मत नहीं रही क्योंकि खूह ही नहीं रहा। जदों इंज हो जाता ना उन्होंने कहते कागज कलम ना लिखण हार, ना कागज रहा ना कलम रही ना लिखण वाला रहा। मेरे मन लेखे लिखदा सी, मन भैड़े लेखे लिखदा सी और मैं उन्हां लेखियां मुताबक अपना जीवन चलाई जांदा सी। साध संगत जी इनू कहते हैं
लेख ना मिटे हे सिखी जो लिखिया करतार। करतार का मतलब रब नहीं होता इस शब्द विच। करतार का मतलब है मेरा मन करतार बनया फिरदा है, ए जैसे लेखे लिखदा है मैं उन्होंने मिटा ही नहीं पाता। मनु सतगुर की मत का लेखा लिखना आना चाहिए है। जिस वेले वो लेखा लिखना आ जाए, अपने मन की धरती मन के कागज़ उत्तों मंदे लेख मिटा दिते, चंगेरे लेख लिखने आ गए, मंदेरे भाग मिट गए। सारी जिम्मेवारी किदे ते आई? मेरे ते आई। मैं जदों सतगुर की मत नहीं लैंदा सी, पल पल मरदा सी, बाहरले शरीरक तल ते रहिंदा सी। साध संगत जी, सैर करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना बड़ी अच्छी गल है, पर शरीरक तल तक फिट रहे पर आत्मक तौर पर फिट नहीं, यूजलैस। पल पल आत्मक तौर पर मरदे हाँ, लेकिन जिहड़ा आत्मक तौर पर ना मरे उस अवस्था विच वो अटल अमर हो जाता है।